नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो बहुत ही सुंदर चौकोर किस्म की हमें हथेली दिखाई दे रही है। इस हथेली के दो मतलब हैं। मेहनती तो ये है ही, बहुत जुझारूपन इनके अंदर है अपना काम के प्रति। दूसरी बात है, थोड़ा सा दार्शनिक विचारधारा के भी ये व्यक्ति है। बहुत सुंदर एक सकारात्मक सोच का व्यक्तित्व जो है इस हथेली में देखने को मिल रहा है। अगर हथेली का हम कलर देखते हैं तो बहुत सुंदर कांति लिए हुए है। व्यक्ति भी बहुत जो है कांतिमय होंगे, बहुत तेजस्वी होंगे और बहुत सुंदर जो है ऐसा व्यक्तित्व इनका जो है निखर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस हथेली का हम एनालिसिस करें उससे पहले आप सभी लोगों से, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा एक आप लोगों से कि जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा। जिन व्यूअर्सों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि उस रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा है उसको दबाइए, साथ में ही घंटे का आइकन होगा बराबर में, उसको भी दबाइए और ऑल कर लीजिएगा। सबसे पहले पामिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और हम यहाँ पे रियल हथेलियों का जो है विश्लेषण करते हैं। आप कोई ना कोई एक रेखा इन हथेलियों में से आपकी हथेली में भी जरूर होगी, मिलाइए और उसका फलादेश आप जानिएगा, देखिएगा। अगर इस हथेली में हमारे सबसे पहले नज़र पड़ती है तो माइन रेखा पे पड़ती हुई नज़र आ रही है इस तरह से, चंद्रमा से जो है उसके बाद युक्ति बना रही है, बीच में थोड़ा सा इस स्थान पे करक है। इसका मतलब है कि लगभग 30 प्लस एज के बाद माइंड लाइन मून पर्वत पे जारी है, जो ज़्यादा कल्पनाओं को जन्म दे देती है। इमेजिनेशन जो होता है ना, जो इमेजिनेशन स्किल्स होती है ना, वो ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, ज़्यादा सोचने विचारने वाले हो जाते हैं। मतलब अगर हम करें हैं तो जो ये तो शुरुआती दौर था इनका, ये बहुत बिंदास था, बहुत सुंदर दौर था। शुरुआती जीवन में ज़्यादा सोचने विचारने वाले नहीं थे, बिंदास थे, मगर उसके बाद माइंड कल्पनाओं में ज़्यादा आ गया है। क्योंकि ये देखोगे आप काफ़ी ज़्यादा आ गए तो व्यक्ति जो है किसी के बारे में, हर चीज़ के बारे में डीपली सोचता है। परिवर्तन ये थोड़ा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा मानसिक रूप से जो है व्यक्ति को संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। मगर आप देखिए इनका बृहस्पति बहुत सुंदर बुलंद दिखाई पड़ रहा है और जो शुक्र का क्षेत्र है बहुत अच्छा विकसित दिखाई पड़ रहा है, पुष्ट दिखाई पड़ रहा है। ये कल्पनाएं तो कर रहे हैं, लेखन, कवि या साहित्य, शिक्षा या ऐसे ही प्रतिष्ठित क्षेत्रों में होंगे। इसी से ये जीविका भी चला सकते हैं। बहुत सुंदर प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को मिलती है और ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी सहृदय भी होता है और बहुत नाम और यश भी कमाता है। अगर हम देखें, मैंने पहले की वीडियो में भी बता रखी है, हर जगह जब काफ़ी रेखाएं जो है हमारे हथेली में उभर आए तो ये वर्तमान स्थिति को बताता है कि वर्तमान स्थिति में व्यक्ति काफ़ी उलझनों में फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसका माइंड सोचने पे लगा हुआ है और काफ़ी संघर्ष भी उसके जीवन में चलता आ रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति हुआ और हमारा शुक्र हुआ, इनको धन का कारक मानते हैं। शुक्र हमारा विलासिता देता है अगर इस तरह से हथेली में पुष्ट और उठा हुआ हो, और गुरु इस तरह से उठा हुआ हो तो धन देता है। और सूर्य जो है जब पुष्ट अवस्था में हो, दोष रहित हो, इनका पूर्ण दोष रहित नहीं है, तो आपके कामों का विस्तार करता है, यश और कीर्ति और प्रसिद्धि देता है।
और इस तरह की भाग्य रेखा साफ सुथरी लंबी हो तो इसके बिना संपत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है, पैसे रुपयों की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर हम देखते हैं तो इनकी हथेली में जो है एक सुंदर, फिर वही आ गया हूँ मैं उस पे, मंगल रेखा पे बहुत सुंदर है। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से ऐसे लोगों में पाई जाती है। इसको धन रेखा भी कहते हैं। ये जमीन जायदाद से भी धन देती है। लकड़ी का उद्योग हो उससे धन देती है, कागज का उद्योग हो उससे बहुत ज़्यादा धन देती है। और इसके साथ जो ये भाग्य रेखा है ये भी पुष्ट हो तो बहुत ज़्यादा असर ये जो है डालती है। अब कब डालेगी, किस उम्र से ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगी, इसका हम भाग्य रेखा से देखते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद जब यहाँ से जो है उदय होती है ये भाग्य रेखा, तो 45वें वर्ष से या 45वें वर्ष के लगभग भाग्योदय कराती है। और उसके बाद जो अर्निंग होती है व्यक्ति की निरंतर होती रहती है और जीवन में निरंतर प्रगति भी होती है। वाहन का, मकान का और धन का सुख इन लोगों को बहुत सुंदर मिलता है। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी थोड़ा खर्चीला स्वभाव ज़्यादा हो रहा है। हथेली में पैसा तो आ रहा है मगर खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हम अगर बात करते हैं, अगर आप देखोगे जो अंगूठा है, अंगूठे में जो है एक शानदार योग की आकृति दिखाई पड़ रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होता है। ये योग की आकृति अंगूठे में अगर बनी होती है तो व्यक्ति भावुक किस्म का भी होता है, इमोशनल होता है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति बहुत तहजीब पसंद होता है, अच्छे सलीके से रहना बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। आपको बहुत अच्छा लगता होगा। थोड़ा दिखावा भी आप लोगों को पसंद होता है। अच्छे से पहनना, सज धज कर रहना, अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें भी ना आपके साथ जुड़ जाती हैं। अगर मैं कहूँ तो सेम इन उंगलियों में भी है और चंद्रमा भी बहुत खूबसूरत है आपका। जातक बहुत विद्वान होते हैं, किसी एक विषय में या काफ़ी सारे विषयों में उनकी पकड़ होती है, बहुत विद्वता इनके अंदर होती है। ये जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले आए हैं और ले भी जाएंगे। किसी न किसी आर्ट में, मैंने वही कहा ना माइंड रेखा देख के, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहता है। और संगीत प्रेमी भी आप जैसे लोग होते हैं। थोड़ा सा सर्दी, जुखाम, खांसी, नज़ला, कभी कभार ये चीज़ें जो है तकलीफ़ दे देती है। हाँ, अगर आप कोई व्यवसाय करें तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि पार्टनरशिप में कोई कार्य न करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम देखते हैं आपका शुक्र भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पुष्ट है। आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर है, अवस्था में है, पुष्ट है, तेज लिए हुए है, तो आप भी तेजस्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। आकर्षण की शक्ति आपके अंदर विद्यमान होगी। हर परिस्थिति को आप जैसे लोग हंसते हंसते झेल सकते हैं। और सुंदरता, आकर्षण तो रहता ही रहता है। ये परिवार के सुख का भी कारक है। परिवार का सुख भी ऐसे लोगों को बहुत सुंदर मिलता है। मानसिक सुख भी मिलता है और शारीरिक सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। और दाम्पत्य जीवन का सुख भी बहुत सुंदर ऐसे लोगों को मिलता है। और अगर आप देखोगे जीवन रेखा इस तरह से सीधी आ रही है, बहुत सुंदर। निश्चित मानिएगा जब इस तरह की भाग्य रेखा होती है तो 45वें वर्ष से
आप निश्चित मानिएगा धन का आगमन बहुत सुंदर ढंग से होगा, बहुत सुंदर ढंग से। थोड़ा सा यहाँ पे रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती हैं कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के पास पैसा तो आ रहा है मगर वो टिक नहीं पा रहा है, वो टिकता नहीं है, और बहुत बड़ी यात्रा की ओर भी आपको इशारा कर रहा है ये, कि जीवन काल में जो है यात्रा भी काफी बड़ी अवस्था में होगी। अगर हम निम्न मंगल की बात करें, निम्न मंगल की भी आपका बहुत सुंदर है, ओजस्वी होंगे, तेज होगा, एनर्जेटिक स्वभाव के होंगे, और कहीं ना कहीं जो है कुछ राहु रेखाएं जा रही हैं इस तरफ तक 48वें से 49वें वर्ष के बीच में, बहुत बड़ी प्रसिद्धि की ओर इशारा कर रही है कि अपने क्षेत्र में ऐसा काम करेंगे कि बहुत ज़्यादा फैलाव, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि आपको मिलने वाली है। बहुत सुंदर है आपके 48वें और 49वें साल में, बहुत सुंदर अवस्था में है। और कहीं ना कहीं जो है इस तरह से अगर ये भी बन जाता है तो जीवन काल में शनि से युक्त अगर राहु बना लेता है हथेली के अनुसार, तो कहीं ना कहीं जो है धन में वृद्धि करेगा, बहुत सुंदर वृद्धि करेगा ये। मगर अभी क्या है, थोड़ा मानसिक चिंता ये देता है। और आपकी हथेली में तो ऊपर की ओर प्रोग्रेस लाइनें चल रही हैं, जीवन में जहाँ देखो वहीं प्रोग्रेस लाइनें चल रही हैं। वर्तमान की स्थिति देखें, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा उलझन की स्थिति, और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डाल रही है, समझ नहीं पा रहे कहाँ जाए, थोड़ा मानसिक परेशानी भी दे रही, थोड़ी चिंता भी ज़्यादा कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा कर रहे हैं, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्का अभाव की स्थिति भी ये दे रहा है। अगर एक रेखा देखें तो प्रोग्रेस रेखा जो है बृहस्पति जी से युक्ति बना रहे हैं, बहुत सुंदर अवस्था में युक्ति बना रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता के गुण भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी मात्रा में ये दे रहा है। स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे। और कहीं ना कहीं जो है धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में जो है उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। मुझे नहीं लगता है, पर लगता है अगर इस तरह की मछली का अगर ये चिन्ह बन रहा है, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें दिखाई दे रहा है या सचमुच में है, थोड़ा मात्रा में लग रहा। अगर ये है तो अपनी विद्या और बुद्धि के बल पे ऐसा व्यक्ति जो है दुनिया में राज करता है, उसकी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति जरूर होती है, और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में जो है बहुत आगे ऐसा व्यक्ति बढ़ जाता है। और जब भाग्य रेखा जो है अपना प्रभाव देने बैठ जाती है और सूर्य जो है विस्तार अवस्था में आ जाता है, अभी आपका सूर्य विस्तार में नहीं है, सूर्य पे आऊँगा फिर बताऊँगा मैं कि क्यों नहीं युक्ति बना रहा है, क्यों नहीं उतनी प्रसिद्धि मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, वो मैं बताऊँगा। अगर बृहस्पति को हम समझे, आपको भी मालूम है ये 5 तत्वों में बृहस्पति जो है आकाश तत्व का अधिपति होता है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। इन 4 तत्वों को जो तत्व अपने अंदर समाहित करता है या बाकी 4 तत्वों में बड़ा होता है वो होता है आकाश तत्व। और हमारी ये बृहस्पति जी उसी आकाश तत्व के मालिक हैं। इसीलिए हमारा आकाश जितना व्यापक है, जितना विराट है ना, इस बृहस्पति जी का प्रभाव भी हमारे जीवन पे उतना ही व्यापक और उतना ही विराट होता है। इसलिए ये गुरु है, इसकी आवश्यकता सबको है। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा देगी। 35वें वर्ष तक अर्थ क्षेत्र में जो है काफ़ी संघर्ष रह सकता है, उसके बाद बहुत सुंदर है। और रियल जो है वो 45वें वर्ष से अच्छे पद की प्राप्ति की ओर भी इशारा कर रहा है। अगर हम आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा भी बहुत सुंदर है, बृहस्पति जी के गुण आ रहे हैं। दृढ़ निश्चयी है, आदर्शवादी जीवन है, बुद्धिमान बहुत होता है ऐसा आदमी।
और अगर देखें बीच की उंगली, बीच की उंगली बहुत बड़ी लंबवत खड़ी है, बुद्धिमता से विवेकी से काम लेने वाला व्यक्ति होता है ऐसा। अगर हम देखते हैं शनि का पर्वत, शनि में भाग्य स्थान भी इसी को माना जाता है और कहीं ना कहीं जो है नौकरी चाकरी का मालिक भी यही है। थोड़ा जो है काफ़ी सारी रेखाएं हैं, व्यक्ति भाग्यवाद की ओर ज़्यादा जाता है, ये ठीक नहीं है। पर्वत में कोई दोष नहीं है, मगर पर्वत को दूषित कर रही हैं ये रेखाएं, ये अड़चन पैदा कर लेता है। भाग्य स्थान है तो धन में अड़चन पैदा करेगा, नौकरी का मालिक है तो नौकरी हो व्यवसाय हो उसमें अड़चन पैदा करेगा। थोड़ा सा आपको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा उपाय भेजूंगा, वैसे आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको पता है, पर फिर भी मैं जो है अपने हिसाब से आपको उपाय भेज दूंगा, जरूर करिएगा। सूर्य की उंगली देखें, ठीक है, लंबवत खड़ी है, यश और कीर्ति बढ़ेगी ऐसी बता रही है। सूर्य का पर्वत अगर देखें तो उभार की स्थिति से इतना ही होता है, ठीक है। और इसमें जो रेखा है गद्दी दिलाने वाली भी, वो भी ठीक है, पर बहुत सारे एक कट का निशान मुझे दिख रहा। अगर ये कट का रियल में कट का निशान है तो ये पिता का कारक होता है। ऐसे लोगों से पिताजी जो है मतभेद हो जाते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं पिता के साथ। अगर ये इस तरह से माइंड रेखा से जारी है तो 35वें वर्ष तक बहुत ज़्यादा विकास ऐसा व्यक्ति करता है। थोड़ा सा जो है वर्तमान स्थिति देखी जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी उस मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपके जो काम हैं वो बनते बनते रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफल हो पाते हैं। अगर छोटी उंगली देखें तो सूर्य की पहले पोर तक पहुंच रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है, सौम्य वाणी है, लोगों को मोहित करने वाली वाणी है। और अपनी बात को कब रखनी है, प्रभावशाली ढंग से कैसे रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, क्या टाइमिंग है उसकी, ये आप भली भांति जानते हैं। हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और ये पैकेजिंग का मालिक भी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है क्योंकि ये ग्रह में राजकुमार है। भौतिक सुख सुविधाएं भी ये जब भाग्य रेखा अपना फल देना शुरू करेगी बहुत सुंदर स्थिति में देगा। अगर आपका मंगल को देखा जाए, मंगल भी आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में, दृढ़ निश्चयी है, कहीं ना कहीं दृढ़ता और संतुलन है, साहसी है, निडर है, कायरता नहीं है, जीवन में पराक्रम है। अगर यहाँ पे थोड़ा कट की स्थिति है तो थोड़ा सावधान रहिएगा, कोर्ट कचहरी का मामला ये बना सकता है या बन चुका होगा। अगर ये मछली का चिन्ह बना रहा है तो भूमि से संबंधित बहुत सुंदर लाभ आने वाले टाइम में मिलेगा और टाइमिंग वही है 45+ के बाद बहुत बड़ा लाभ जो है मिलने जा रहा है, बहुत बड़ा लाभ प्रॉपर्टी से संबंधित। और एक व्यापार रेखा ऐसी जा रही है, अगर ये रेखा पूर्ण और स्पष्ट होती है और एक पावरफुल रेखा को कम से कम 2.5 साल, जब ये हम देख रहे हैं इसके 2.5 साल के बाद ये पावर में आ जाएगी। और जो आपका बिजनेस है, चाहे कोई भी बिजनेस करते हैं आप, उसमें अचानक लाभ की प्राप्ति जो है देखने को मिल रही है। जैसे ये इतनी भी है तो अपना लाभ देती है, सुंदर सुंदर लाभ देती रहती है। और भाग्य रेखा ऐसी जा रही है, इस पे अगर त्रिकोण हो तो अचल संपत्ति का निश्चित ही व्यक्ति को लाभ मिलता है। कई लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाता है। अगर ये इस तरह से बन रहा है तो ये 2 चीज़ें देगा, एक तो बहुत सुनहरा, बहुत सुखद यात्रा का मौका देगा और दूसरा पैतृक संपत्ति देगा। बहुत सुंदर जो है चिन्ह आपकी हथेली में नजर आ रहे हैं और हथेली की आकृति भी बहुत सुंदर नजर आ रही है। कुल मिला के अगर देखा जाए, इसको ओवरऑल देखा जाए तो वर्तमान में थोड़ा संघर्ष है, थोड़ा मानसिक परेशानी है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है। पैसा आ रहा है मगर हथेली में थोड़ा सा टिक नहीं पा रहा है, खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं।
बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी हल्का अभाव की स्थिति है और पूरी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उसका विस्तार उस रूप से नहीं हो पा रहा है। चीज़ें उस तरह से उठ के नहीं आ रही है जिस तरह से उठ के आनी चाहिए। थोड़ा सा अगर देखें तो परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। 30+ के बाद थोड़ा काल्पनिक ज़्यादा हो रहे हैं, चंद्रमा के ज़्यादा गुण आप में आ रहे हैं। अगर व्यक्तित्व देखें, बहुत सुंदर आपका व्यक्तित्व है। धन के मामले में देखें तो 45वें वर्ष से जो है बहुत सुंदर धन की स्थिति आपकी आ रही है। अगर मंगल की स्थिति देखें तो मंगल भी बहुत सुंदर जो है आपके जीवन में फल देने वाला आ रहा है। एक सुंदर और सुखद यात्रा की ओर भी इंगित कर रहा है व्यक्ति को, और व्यक्ति को भावनात्मक और सौभाग्यशाली बता रहा है। और ऐसे व्यक्तियों को जो है घर का सुख निश्चित ही मिलता है। 2-3 जगह जो है देखने को ये चीज़ मिल रही है। अगर व्यक्ति चाहे तो वाहन का सुख भी उसको बहुत सुंदर मिलता है। जीवन मिश्रित है, संघर्ष के साथ आगे बढ़ोगे और बहुत सुंदर आपका जीवन आने वाले टाइम में है। मगर थोड़ा आपके जीवन में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। वैसे परिवार का सुख हो, भौतिक सुख हो, बहुत अच्छा मिलने वाला है। और एक मेन चीज़ है कि कहीं ना कहीं धन में वृद्धि, और ये एक और चीज़ बताती है कि सिद्धि भी प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये बुलंद हो जाता है। तो ये प्रतिष्ठा के मामले में, एस्ट्रोलॉजी के मामले में, या पंडिताई के मामले में, या शिक्षा के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में, चिकित्सा के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर 2 चीज़ें बहुत अच्छी पाई जाती है। एक तो उसके अंदर सलाह देने की क्षमता उसके अंदर बहुत सुंदर मात्रा में पाई जाती है, और दूसरा धार्मिक भावनाएं और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत आगे तरक्की कर लेता है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का हर रेखा, हर ग्रह, उंगली, अंगूठा सबका विश्लेषण कर लिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे निश्चित तौर पे लिख करके भेज दीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। साथ में कुछ उपाय भेज रहा हूँ, ज़रूरी है करना, तो आप निश्चित तौर से उनसे करिएगा। जीवन में सफलता निश्चित है और मिलेगी ही मिलेगी। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।